सिगरा टीला वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसा प्राचीन टीला है जिसे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव ने तपस्या की थी और ये स्थान उनके प्रिय स्थानों में से एक माना जाता है। इसके अलावा सिगरा टीला का उल्लेख इसके आसपास के क्षेत्र में खुदाई के दौरान कई पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो इसके प्राचीन महत्व को दर्शाते हैं। टीले पर स्थित प्राचीन मंदिर और स्थापत्य कला भी इस क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास को उजागर करती है। कुछ चमत्कार, ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर माता काली के मंदिर में जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना शीश झुकाते हैं उन भक्तों की तुतलाहट की समस्या तुरंत ही खत्म हो जाती है। भक्त बाद में यहाँ पर अपनी इच्छा से चांदी की जीभ चढ़ाते हैं। जिस प्रकार से 84 लाख योनियां होती हैं और इन सब से पार जाकर हमें भगवान शिव की शरण और इन योनियों से मुक्ति मिलती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान शिव तक पहुँचने के लिए इन 84 सीढ़ियों को पार करना पड़ता है जो योनियों का प्रतीक हैं। इस प्राचीन और वाराणसी के ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं, जैसे भगवान शिव की तपस्या। ऐसा बताया जाता है कि एक प्रमुख पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने सिगरा टीला पर तपस्या की थी और इस तपस्या का उद्देश्य त्रिपुरासुर नामक असुर का संहार करना था। त्रिपुरासुर 3 असुरों का समूह था जो 3 अलग अलग नगरों में रहते थे और उन्होंने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। भगवान शिव ने यहाँ पर तपस्या करके शक्ति प्राप्त की और अंततः त्रिपुरासुर नामक असुर का विनाश किया। माता पार्वती का निवास। एक अन्य पौराणिक कथा में माता पार्वती के इस स्थान पर निवास करने का उल्लेख मिलता है। ये कहा जाता है कि माता पार्वती ने सिगरा टीला पर ही तपस्या की थी ताकि वे भगवान शिव को प्राप्त कर सकें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस कारण ये स्थान माता पार्वती के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। अग्निकुंड की कथा। ऐसा बताया जाता है कि सिगरा टीला पर एक प्रसिद्ध और बहुत ही प्राचीन अग्निकुंड भी है। इसके बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत कथा प्रचलित है। ये माना जाता है कि इस कुंड में प्राचीन समय में यज्ञ और हवन किया जाता था। यहाँ पर एक कुंड था और इस कुंड का धार्मिक महत्व इतना अधिक था कि इसके जल का उपयोग पवित्र कार्यों में किया जाता था। यहाँ पर पवित्र कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस अग्निकुंड की अग्नि कभी भी नहीं बुझती थी और इसे स्वयं भगवान शिव ने प्रज्वलित किया था। नाग कन्या और ऋषि की कथा। एक अन्य पौराणिक कथा में एक नाग कन्या और एक ऋषि का उल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि एक नाग कन्या ने सिगरा टीला पर एक ऋषि की तपस्या को बाधित करने का प्रयास किया था। जब ऋषि ने उसे श्राप दे दिया लेकिन बाद में अपनी तपस्या की शक्ति से उसे मुक्त भी कर दिया। इस कथा के माध्यम से भी सिगरा टीला की पवित्रता और इसकी शक्ति का बखान किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार महादेव और अघोरियों की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सिगरा टीला पर अघोरी साधुओं ने भगवान शिव की विशेष कृपा को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने इस स्थान पर ध्यान और साधनाएं की जिससे उन्हें अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त हुई थीं। इस कारण सिगरा टीला इन अघोरियों के लिए भी महत्वपूर्ण साधना का स्थल माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रामायण काल में महर्षि श्रृंगी ऋषि का आश्रम यही स्थान था। तो इन सारी पौराणिक कथाओं के माध्यम से सिगरा टीला की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता को समझा जा सकता है। ये कथाएं इसे एक पवित्र और शक्ति से भरपूर स्थान बनाती हैं। सावन के दिनों में तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग या फिर त्रिपुरांतकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध है, जहाँ पर भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आते हैं। सावन में इस स्थान पर बहुत भीड़ होती है। ऐसा भी बताया जाता है कि यहाँ पर गुप्त सुरंगें भी हैं जो विभिन्न स्थानों पर खुलती हैं और कुछ एक सुरंगों का स्थान माता गंगा के नीचे से होकर बहुत दूर तक जाता है। वहीं इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व भी है, जहां भारत सरकार की पुरातत्व विभाग को यहाँ की खुदाई में मिट्टी, कांस्य और अन्य धातुओं के बर्तन और कुछ पुराने समय के गहने और मूर्तियां भी मिली थीं। तो कुछ इस प्रकार से सिगरा टीला जो कि वाराणसी में स्थित है
ये एक बहुत ही प्राचीन और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है जो सावन और अन्य सभी शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण चमत्कारिक स्थल भी है, जहाँ पर भक्तों की समस्याएं, उनकी तुतलाहट की समस्या और उनके मन की शांति बहुत अच्छी प्राप्त होती है। दर्शकों, इस वीडियो को शूट करते समय हम अपने सभी दर्शकों के साथ एक अद्भुत बात शेयर करना चाहते हैं कि जब हम इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो इस वीडियो को शूट करते समय इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब ये मंदिर खुला तो इस मंदिर से बाहर एक कुत्ता निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। दरअसल ये कुत्ता एक सामान्य कुत्ता है, लेकिन इस कुत्ते ने उस मंदिर के परिसर में बंद रहने के दौरान भी उस पूरे मंदिर परिसर में कहीं पर भी ना ही कोई गंदगी की, ना ही कोई टट्टी पेशाब किया और ना ही कुत्ते जैसी हरकतें ही की। वो कुत्ता भी इस प्राचीन मंदिर के और इस भगवान शिव के अद्भुत स्थल के महत्व को समझता था। शायद इसीलिए उसने भगवान शिव के इस मंदिर प्रांगण को अपवित्र करना उचित नहीं समझा, और जैसे ही इस मंदिर का पट खुलता है आपने देखा होगा कि वो कुत्ता मंदिर से बाहर निकल जाता है और उसके बाद बाहर उसने शौच आदि क्रियाएं की। तो दर्शकों, एक जीवित और एक अद्भुत प्रमाण जिसे मान्यता के आधार पर लिया जाएगा हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष पर हमारे सभी दर्शकों के सामने प्रस्तुत है, जो इस स्थल की पवित्रता और इस स्थल के धार्मिक महत्व को बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी जुबान के प्रस्तुत करता है। तो आशा करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो महादेव जी का जयकारा लगाते हुए इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।